आज हम फोटोशॉप में जो टूल करने जा रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन जो फोटोशॉप 2020 आया हुआ है या जो भी अब लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसके अंदर अवेलेबल है। पुराने जो फोटोशॉप का वर्जन है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो टूल का जो नाम है वो है आपका फ्रेम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो टूल जो आपका फ्रेम है वो किस तरीके से यूज होता है, क्या पैटर्न है इसका। तो वन बाय वन इसको चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से और देखते हैं कि किस तरीके से यूज होता है। तो फ्रेम टूल के लिए आपने सिंपल तरीके से जो फ्रेम टूल है, अगर आप अपनी विंडो पर चेक करें कि विंडो पर कहां पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तो आपको पर्टिकुलर दिखाई नहीं देगा। बट जो ये आपका आई ड्रॉपर वाला पार्ट है, इस कॉर्नर पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको फ्रेम टूल बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट पर, और राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करने के बाद एडिट टूल बार है कि कौन सा टूल बार आप एडिट करना चाहते हैं। अगर आप नीचे की तरफ आए जहां पर फ्रेम टूल है, ठीक है, ये एक लेटेस्ट टूल अभी न्यू वर्जन में आया है फ्रेम टूल। इसके द्वारा आप फ्रेमिंग कर सकते हैं और फ्रेमिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप फिलहाल इसकी शॉर्टकट की है के। तो फ्रेम टूल को आपने क्लिक किया, जैसे ही आप फ्रेम टूल को क्लिक करेंगे आपके पास यहां पर देखिए दो टाइप के फ्रेम अवेलेबल आ जाएंगे। एक है ओवल शेप में और एक है रेक्टेंगुलर शेप में। और यहां पर वो जो फ्रेम है उसका जो सिंबल है वो भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप में ले लेता हूँ, रेक्टेंगल शेप में लेता हूँ और मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको फ्रेम को बना लिया। ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो पहले मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, रेक्टेंगल बनने के बाद अब मैं अपनी पिक्चर को इसमें इंसर्ट करूंगा। तो पिक्चर को इंसर्ट करने का सिंपल तरीका बताता हूं कि आप अपना जो फोटोशॉप है उसको मिनिमाइज कीजिए, पिक्चर को पिक कीजिए। मैं एक पिक्चर को पिक कर रहा हूं, ये कार वाली मैंने पिक्चर पिक करी और नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं। देखिए फोटोशॉप पे लेके आ रहा हूं और जैसे ही फोटोशॉप पे लेके आया ये ओपन हो गया मेरा फोटोशॉप और यहां पर आकर मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ने पर ये मेरी पिक आ गई। देखिए अब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, फ्रेमिंग हो चुकी है पर्टिकुलर तरीके से। ठीक है, अब जब ये फ्रेमिंग हो गई है, अगर आप यहां पर कंट्रोल टी करें तो अब देखिए मैं खींच रहा हूं, क्या पिक्चर खींच रही है, फ्रेमिंग मेरी उतनी है, यानी फ्रेम का जो साइज है वो वही है बट पिक्चर ड्रैग हो रही है। यहां से मैं इसकी एक पर्टिकुलर पोजिशनिंग कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे पिक्चर की जो पोजीशन है वो चेंज करनी है, फ्रेम की पोजीशन चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आप लेयर को यूज करें। ठीक है, तो लेयर को आपने यूज अपनी लेयर को देखना है कि लेयर कहां पर है। लेयर की जो विंडो खुलती है उसको देख लेते। देखिए लेयर की विंडो खोलने के लिए आप शॉर्टकट की F7 का यूज कर सकते हैं। और जब आप F7 का यूज करते हैं तो यहां पर जब आपकी लेयर ओपन होती है यहां पर दो पार्ट शो हो रहे हैं आपको, एक ये वाला पार्ट शो हो रहा है और एक ये शो हो रहा है। तो दोनों को देखते हैं कौन सा यूज है। पहले जो मैं यूज कर रहा हूं, पहले फर्स्ट पार्ट जो इमेज वाला है उसको यूज कर रहा हूं। तो मैंने ये इमेज वाले पे क्लिक किया, देन क्लिक, और देखता हूं मैं क्या चीज ड्रैग होता है। तो देखिए यहां पर ये इमेज ड्रैग हो रही है, इमेज बढ़ रही है, फ्रेम में नहीं आ रही। ठीक है, अगर मैं यहां पर दूसरी जो मेरी चीज है वो है ये लेयर के साथ में, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, चलिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूं और मैंने ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब ड्रैग कीजिए, देखिए ये फ्रेम ड्रैग हो रहा है, अब फ्रेम ड्रैग हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजों का आपको पता चल गया होगा कि किससे क्या यूज होता है। आपको जैसे कि अगर आप इस पॉइंट को यूज करते हैं तो फ्रेम होता है, अगर आप इसको करते हैं तो इमेज होती है। अगर दोनों को ही करना है आपने, आपकी नीड है कि आपने दोनों को करना है, तो आप किसी भी एक को पहले क्लिक कर लें, फिर शिफ्ट की प्रेस करें, आई रिपीट शिफ्ट की प्रेस करें, देन दूसरे को भी क्लिक करें और उसके बाद आप दोनों को ड्रैग करें तो दोनों ही एक साथ ड्रैग होंगे। अभी इसमें शिफ्ट की का यूज नहीं हुआ है। मैं दोबारा से शिफ्ट की ले लेता हूं। एक मिनट, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं और यहां पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शिफ्ट की प्रेस की, देन क्लिक, तो दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब कंट्रोल टी करते हैं हम और देखिए
ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रेमिंग कर सकते हैं दोनों को यूज करके, यानी शिफ्ट की से दोनों पोर्शन को, फ्रेमवर्क वाला भी और इमेज वाला भी, दोनों को सिलेक्ट करना है आपने। एंटर किया। चलिए ये तो हो गया आपका रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप में बनाना था आपने। अब आता है कि हमें दूसरी शेप चाहिए, जो इसको हम ओवल शेप बोलते हैं। तो ओवल शेप भी लेते हैं, फ्रेम टूल का हमने यूज किया, देन ओवल शेप पर क्लिक किया, और ओवल शेप पर मैंने क्लिक करने के बाद ये ओवल आ गया। अब यहां पर हम फिर से एक इमेज को लेते हैं, इंसर्ट कराते हैं, इसमें हम इसी कार को इंसर्ट करा लेते हैं, क्लिक किया, देन ये यहाँ पर आकर छोड़ दिया, देन क्लिक। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी वही पोजीशन है कि आप इसका फ्रेमिंग कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने रेक्टेंगल में बताया, तो इस तरीके से भी आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये दो हो गए आपके। अब कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि नहीं हमें तो अपना ही कस्टमाइज जो फ्रेम है वो बनाना है, तो कस्टमाइज फ्रेम बनाने के लिए चलिए मैं करता हूं कस्टमाइज फ्रेम के लिए। तो यहां पर आपके पास एक और टूल है ये वाला, जिसे हम कस्टम टूल भी बोलते हैं। यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल टूल है, राउंड टूल है, एलिप टूल है। मैं पॉलीगन का यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मैंने पॉलीगन टूल को क्लिक किया और यहां पर मैं एक पॉलीगन बना लेता हूं। ये मैंने एक पॉलीगन बना लिया। अब पॉलीगन जब मैंने बनाया, ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि पॉलीगन टूल पे आने के बाद आपने यहां पर राइट क्लिक करना है, यानी अपनी लेयर पर, जो पॉलीगन लेयर है उस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू फ्रेम, आई रिपीट कन्वर्ट टू फ्रेम, आपने कन्वर्ट टू फ्रेम पर क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, यहां पर आप नाम दे सकते हैं कोई भी, कस्टम कस्टम फ्रेम डाल देता हूं मैं, ठीक है, देन ओके। ये मेरा कस्टम फ्रेम बन गया। अब सिंपल उसी तरीके से मैं एक और इमेज ले लेता हूं, यहां पर फिर से मैं कार की ही इमेज ले रहा हूं ताकि आपको सबका डिफरेंस पता चले। तो मैंने ये ले लिया। अब देखिए ये मेरा पॉलीगन शेप में, ठीक है। इमेज छोटी करने के लिए मैंने कई बार बताया आपको, आपने क्लिक करना है सिर्फ और कंट्रोल टी करना है, क्लिक। यहां पर मुझे शेप को पहले करना पड़ेगा, क्लिक, क्लिक किया, अब कंट्रोल टी। तो देखिए ये इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इसमें दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं फ्रेम मेरे, दोनों को मुझे हटाना पड़ेगा। पर्टिकुलर फ्रेम नहीं चाहिए मुझे, मुझे इमेज चाहिए। तो पहले मुझे इमेज, अच्छा इमेज के साथ ही हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है, ये इमेज के साथ ही है। तो बस आप थोड़ा सा इमेज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये तो था कि ठीक है सर आपने पॉलीगन बनाया और ये सारी चीजें बनाई। अगर सपोज मैं इसको क्लोज कर देता हूं, अगर सपोज टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट पर किसी इमेज को हम लेते हैं तो किस तरीके से वर्क करेंगे फ्रेमवर्क का। तो एक टेक्स्ट टूल है हमारे पास, हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट ले लेता हूं मैं और यहां पर लिख देता हूं कोई भी नाम, सपोज मैंने कंप्यूटर ही लिख दिया, कंप्यूटर लर्निंग, लर्निंग विद राकेश, विद आर के जे आई, ठीक है। ये मैंने एक टैक्स लिख दिया और टैक्स को एक जो इसका फॉन्ट है उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इसमें देखते हैं कोई अच्छा सा फॉन्ट है तो ये लेते हैं, क्लिक। हाँ फॉन्ट के लिए पहले सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं हम इसको चेंज करके थोड़ा सा जो अच्छा सा अट्रैक्टिव सा हो। ये नहीं, ये लेते हैं थोड़ा सा, क्लिक किया, कंट्रोल टी किया ताकि हम इसका साइज रिसाइज कर सकें। तो कंट्रोल टी और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कॉर्नर से लेते हैं, लीजिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, कंट्रोल टी से बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं।
ये लीजिए। तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है। अब अगेन वही करना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू फ्रेम, आई रिपीट कन्वर्ट टू फ्रेम। लेयर पे आपने राइट क्लिक करना है। मैं रिपीट दिखाता हूं, यहां पर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए लेयर को देखो, ये लेयर आपके सामने है। तो यहीं पर मैंने ये राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू फ्रेम, कन्वर्ट टू फ्रेम को क्लिक किया। देन नाम मैं यही देता हूं, या कोई भी नाम चेंज कर सकते हो, मैं सिंपल नाम दे रहा हूं यही। और नाम चेंज करने के बाद अब मैं इमेज लेता हूं। तो इमेज के लिए फिर से मैं जा रहा हूं, इसी इमेज को लेता हूं कार वाली, ताकि आपको और अच्छे तरीके से ध्यान पता चले। तो ये मैंने इमेज इस पर लाकर छोड़ दी, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को टेक्स्ट के अंदर भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका कि आप फोटोशॉप में फ्रेमवर्क को, या फिर जो इसका नाम है पर्टिकुलर फ्रेम टूल, आप फोटोशॉप में फ्रेम टूल को किस तरीके से यूज करेंगे। तो ये है तरीका फ्रेम टूल का यूज करने का, जिसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके मैंने आपको बताए।